कभी सोचा है कि भारत में एक ही टाइम पर कहीं घने मॉनसून वाले तट हैं तो कहीं बर्फीली चोटियां? आज हम कोपेन क्लासिफिकेशन नाम की एक चाबी से भारत के इसी अनोखे क्लाइमेट कोड को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है, एक देश, इतने सारे मौसम, आखिर ये कैसे मुमकिन है? और क्या कोई ऐसा आसान तरीका है जिससे हम इस पूरी पहेली को सुलझा सकें? चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पहेली को सुलझाने का क्रेडिट जाता है एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन को। उन्होंने सिर्फ दो चीजों के आधार पर, एक तो टेम्परेचर और दूसरी बारिश, पूरी दुनिया की जलवायु को बांटने का एक जबरदस्त सिस्टम बनाया। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम 5 मास्टर कीज से शुरू करेंगे, फिर इन्हें भारत के नक्शे पर फिट करके देखेंगे और फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए हर क्लाइमेट जोन को करीब से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोपेन के इस सिस्टम को समझने के लिए हमें बस 5 अक्षरों को जानना है। बस 5, यही इसकी पूरी कहानी का बेस है। ये हैं वो 5 मास्टर कीज: ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब है ट्रॉपिकल, यानी गर्म और उमस वाले इलाके। बी का मतलब है ड्राई, यानी सूखे या रेगिस्तानी। सी यानी टेम्परेट, जहां मौसम काफी बैलेंस्ड होता है। डी ठंडे इलाकों के लिए और ई पोलर यानी बर्फीले क्षेत्रों के लिए। बस ये 5 अक्षर याद रखने हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए, इन 5 अक्षरों को भारत के नक्शे पर सेट करते हैं। हम एक ऐसा मेंटल मैप बनाएंगे जो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। बस दक्षिण से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ना है। सबसे नीचे दक्षिण भारत में ए, फिर पश्चिम में बी, देश के ठीक बीच में सी, उत्तर पूर्व में डी और सबसे ऊपर हिमालय में ई। ए बी सी डी ई। कितना सिंपल है ना? तो अपने मेंटल मैप के हिसाब से हम अपनी यात्रा ए से शुरू करते हैं, यानी दक्षिण भारत से। ये इलाका भारत का मॉनसूनी दिल है, सच में। अच्छा, अब इस ए ग्रुप के अंदर भी 3 छोटे छोटे कोड्स हैं: AMW, AS और AW। है तो तीनों ही गरम और ट्रॉपिकल, लेकिन इनमें फर्क बस इस बात का है कि साल के किस समय में बारिश होती है और कब मौसम सूखा रहता है। सबसे पहले है AWM। इसे ऐसे समझिए: ए मतलब गरम इलाका, एम का मतलब है जबरदस्त मॉनसूनी बारिश और डब्ल्यू का मतलब है कि सर्दियां सूखी रहती हैं, यानी विंटर ड्राई। तो कुल मिलाकर यहाँ मॉनसून में घनघोर बारिश होती है और सर्दियां छोटी और सूखी निकल जाती हैं। इस तरह का क्लाइमेट भारत के पश्चिमी तट, मतलब गोवा, केरल और कोंकण कोस्ट जैसे इलाकों में मिलता है। यहाँ मॉनसून के दौरान बहुत बहुत भारी बारिश होती है, लेकिन सर्दियां ज्यादातर सूखी ही रहती हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। AW और AS, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। AW में, जो कि ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है, सर्दियां सूखी होती हैं, लेकिन AS में, जो सिर्फ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर है, गर्मियां सूखी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बारिश सर्दियों में लौटते हुए मॉनसून से होती है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं। और एक बात जो जानना जरूरी है वो ये है कि इन तीनों में से OW या सवाना टाइप की जलवायु भारत में सबसे बड़े एरिया में फैली हुई है। दक्कन के पठार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्लाइमेट जोन में आता है। चलिए, अब अपने सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दक्षिण से ऊपर आकर भारत के सूखे पश्चिमी और बैलेंस सेंट्रल हिस्सों को देखते हैं, जहां हमारे बी और सी कोड्स आते हैं। यहाँ 3 मेन कोड्स हैं। पहला BHW, जो थार जैसा तपता हुआ रेगिस्तान है। दूसरा BSW, जो रेगिस्तान और हरे भरे मैदानों के बीच का एक तरह का बफर जोन है। और तीसरा CWG, जो हमारे विशाल गंगा के मैदानों की जलवायु है, जहां मॉनसून में अच्छी बारिश होती है और सर्दियां सूखी रहती हैं। और देखिए, क्लाइमेट का सीधा असर यहाँ की पेड़ पौधों पर दिखता है। BHW यानी रेगिस्तान में कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। BSHW के घास के मैदानों में पेड़ कम होते हैं। और CWG के मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश की वजह से साल और सागौन जैसे कीमती जंगल उगते हैं। अब चलते हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, भारत की ठंडी सरहदों की ओर। हम बात करेंगे उत्तर पूर्व और ऊंचे हिमालय की, जहां D और E ग्रुप की जलवायु है। यहाँ 2 मुख्य तरह की ठंड है। एक है DFC, जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मिलती है।
यहाँ सर्दियाँ लंबी और ठंडी होती हैं, पर गर्मियाँ भी आती हैं, भले ही छोटी हों। दूसरी है ई या ईटी, जो लद्दाख जैसी ऊंची चोटियों पर है। यहाँ असल में गर्मी का मौसम होता ही नहीं है और पूरे साल कड़ाके की ठंड रहती है। ये जो ईटी है, इसका मतलब है टुंड्रा क्लाइमेट। ये इतने ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं कि वहां पेड़ उग ही नहीं सकते। सिर्फ काय, लाइकेन और छोटी छोटी घास जैसी चीजें ही मिलती हैं जो इस बेहद कठोर मौसम को झेल पाती हैं। तो ये था पूरे भारत का एक क्विक क्लाइमेट टूर। लेकिन आखिर ये ABCDE कोड्स जानने का फायदा क्या है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो एक बार फिर से उस मेंटल मैप को याद करते हैं। दक्षिण में ए, पश्चिम में बी, बीच में सी, उत्तर पूर्व में डी और सबसे ऊपर ई। बस ये सिंपल सा नक्शा इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कितना आसान बना देता है। देखिए, ये कोड सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इनसे ही तय होता है कि किसान कौन सी फसल उगा सकते हैं, हमारे जंगल और जानवर कैसे होंगे और हमें पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज के असर को समझने के लिए भी ये एक बहुत ज़रूरी टूल है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, क्या ये नक्शा बदल जाएगा? क्या रेगिस्तान फैलेगा या हिमालय की बर्फ पिघलेगी? भविष्य में भारत का ये क्लाइमेट मैप कैसा दिखेगा?